हेलो बच्चों, आज जो परीक्षा हुई है सितंबर की मासिक परीक्षा 2023 की, जो सामाजिक विज्ञान की जो परीक्षा हुई है 9वीं क्लास की, उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, आप सबको पता है ना कि 1 से लेकर 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपको क्या करना है, किन्हीं 24 प्रश्नों के उत्तर आप कहीं देने हैं 30 में से। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? नेपोलियन ने, लुई आपको 16वीं ने, लुई 14वीं ने, जॉर्ज द्वितीय ने। तो कौन किया था? आपको नेपोलियन ने किया था। कौन किया था? नेपोलियन ने किया था। 1765 का स्टाम्प एक्ट किस देश ने लागू किया? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या पोलैंड? तो किसने जारी किया? ब्रिटेन ने जारी किया। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस संधि द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ? किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ? पेरिस की संधि, वर्साई की संधि, एड्रियानोपल्स की संधि या वियना की संधि? तो क्या होगा? पेरिस की संधि। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न क्या है, हम देखते हैं। सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपको वाल्टेयर ने, मोंटेक्यू में, रूसो में या एडम स्मिथ ने? तो किसने लिखी है? रूस ने लिखी है। टीथे क्या है? भूमि कर है, आयकर है, धार्मिक कर है या संपत्ति कर है? ये क्या है? एक धार्मिक कर है। चलिए आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से छठा प्रश्न, निम्नलिखित से नई दुनिया के नाम से जानते हैं किसको? अफ्रीका, एशिया, अमेरिका या यूरोप? हम सबको बड़ा आसान प्रश्न है, अमेरिका को जानते हैं। सातवां प्रश्न क्या है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को, 4 जुलाई को, 31 जुलाई को या 27 अगस्त को? तो कब मनाया जाता है? ये 14 जुलाई को। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? कौन सा देश अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाला, समान मताधिकार देने वाला, मत का अधिकार देने वाला कौन सा है? न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग को संयुक्त राष्ट्र संघ की संसद के नाम से जाना जाता है? किस अंग को संयुक्त राष्ट्र जो यूएनओ है उसकी संसद के रूप में किसे जाना जाता है? सुरक्षा परिषद को, सचिवालय को, आर्थिक सामाजिक परिषद को या महासभा को? किसको जानते हैं? इस महासभा को जानते हैं। दसवां क्या है हमारा, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो 250, 299, 389 और 399। चूंकि भारतीय संविधान की बात हो रही है, जब लिखते समय की बात नहीं हो, जब भारत जब अलग हुआ तो उससे संबंधित ये पूछ रहा है। ये संविधान सभा जो है ना पहले ही हुई थी, बंटवारे से पहले, लेकिन भारतीय संविधान की बात कर रहा है, भारतीय वर्ड यूज हुआ है। तो क्या होगा? 299 होगा। 11वां में क्या होगा, पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार? तो हमारा प्यारा बिहार। इसी ने 50% आरक्षण आपको पंचायती राज व्यवस्था में किया है। चलिए, निम्न में से क्या मौलिक अधिकार नहीं है? हम सबको पता है मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो इसमें सारे के ये सब के सब आपको मौलिक अधिकार हैं। ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो उत्तर क्या होगा? यही बी होगा। चलिए 13वां प्रश्न क्या है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है? लोकतांत्रिक राजतंत्र, संघीय शासन प्रणाली या तानाशाही? तो संघीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ पाई जाती है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? बहुत सारे प्रश्न आपके 8वीं क्लास की बुक से भी है, यानी ये चीज़ें आपने 8वीं में पढ़े, 9वीं में पढ़ ही रहे हैं, 8वीं में बहुत सारे हैं। तो क्या होगा? 42वें होगा, 66वें होगा, 61वें होगा या 62वें होगा? तो क्या होगा? 61वें से संशोधन करके आपको 18 वर्ष किया गया था मत देने का। 15, निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं? किस नदी को जानते हैं? गोदावरी को जानते हैं। निम्न में से कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता? अक्षांश, ऊंचाई, पवन की दिशा, देशांतर। ये समय निर्धारित करता है। ठीक है, देशांतर ये जलवायु को प्रभावित नहीं करता। 17, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर, रेगुर, बांगर या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। 18, टिहरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी, गोदावरी, नर्मदा या लूनी? टिहरी किस पे है? भागीरथी पर है। चलिए, निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? दक्षेस यानी सार्क,
भारत, श्रीलंका, भूटान या म्यांमार? तो म्यांमार नहीं है। क्लियर है? लोनार झील निम्न में से किसका उदाहरण है? गोकुल झील, कृत्रिम झील, क्रेटर झील या इनमें से कोई नहीं? तो किसका है ये? क्रेटर झील का उदाहरण है। कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? यह प्रश्न जो है ना, इसमें गलतियां होने की संभावना है। तो कोसी जो है ना, ये गोसाई धाम, गोसाई नाथ की पर्वत चोटी से निकली हुई है। ठीक है, इसका मुख्य धारा जो है ना यहीं से निकली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन मूल जगह उसका वहीं है। आगे क्या है? अगला क्या है? बालू मक्खी द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? बालू मक्खी फैलने वाली से बीमारी कौन सी है? मलेरिया, डेंगू, कालाजार या हेपेटाइटिस? तो सी, कालाजार। 23 में क्या है? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया या मिथाइल? तो किसका हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। 24 नंबर प्रश्न क्या है? 24 नंबर प्रश्न हमारा है, भारत के द्वारा जमीन के अंदर प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? पोखरण, तारापुर, श्रीहरिकोटा या उड़ीसा? तो पोखरण में किया गया था। ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। चलिए 25वां नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो छिपी और मौसमी दोनों पाई जाती है इसमें, तो यानी ए और बी, यानी सी आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं। मनरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? 100 दिन, 180 दिन, 120 दिन, 150 दिन? कितने? 100 दिनों की। 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन उत्पादन का निष्क्रिय साधन है? निम्न में से इसमें से कौन निष्क्रिय साधन है? श्रमिक, उद्यमी, प्रशासन या पूंजी? ये निष्क्रिय साधन है। कौन? प्रशासन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन रबी फसल है? रबी फसल कौन है? चावल है, गेहूं है, जूट है, कपास है? तो देखिएगा गेहूं रबी फसल में आता है। निम्न में से 29वां नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सर्वाधिक गरीब राज्य है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश? ये निम्न में से इन सब में बात कर रहा है, तो उड़ीसा जो है ना इसमें से गरीब राज्य है। उसके बाद क्या है? छिपी बेरोजगारी की स्थिति में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता कितनी होती है? अधिकतम, न्यूनतम, ऋणात्मक, शून्य? तो क्या होती है? शून्य होती है। कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, इस तरह हम सब ने 30 प्रश्नों के उत्तर हमने देखे। आशा है आपको इससे लाभ हुआ होगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़िए, और मेरे साथ जुड़ने के लिए यानी इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई और भी चीज़ें की आवश्यकता है आपको शिक्षा के लिए, जिससे आप एजुकेशन और अपग्रेड हो सके, अच्छा हो सके, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।